क्या होता अगर रावण ने अपनी पत्नी की बात मान ली होती? क्या लंका बच सकती थी? क्या युद्ध टल सकता था? ये कहानी उसी रात से शुरू होती है जब लंका सो रही थी, लेकिन एक रानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सोने की लंका चांदनी में चमक रही थी। महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी मंदोदरी दूर समुद्र की लहरों को देख रही थीं। हवा तेज थी, पर उससे भी तेज उनके मन में उठता भय। उन्हें आभास हो चुका था, विनाश लंका की ओर बढ़ रहा है। उसी समय पीछे से भारी कदमों की आहट आई। वो थे लंकेश रावण। मंदोदरी, तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? रावण ने पूछा। स्वर में गर्व था, चिंता नहीं। मंदोदरी धीरे से मुड़ी। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, लेकिन गहरी पीड़ा थी। स्वामी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस स्त्री को आप लंका लेकर आए हैं वो साधारण नहीं है। वो जनक नंदिनी सीता है। वो अग्नि समान पवित्र है। उन्हें छूकर आपने धर्म को ललकार दिया है। रावण हंस पड़ा। मैं रावण हूं, त्रिलोक विजेता। कौन मुझे चुनौती देगा? मंदोदरी की आंखें भर आईं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है स्वामी। आपने कई युद्ध जीते हैं, पर ये युद्ध अलग है। ये धर्म और अधर्म के बीच है। महल की मशालें हवा में कांप रही थीं। वातावरण भारी हो चुका था। उन्हें सम्मानपूर्वक वापस भेज दीजिए। मंदोदरी ने अंतिम प्रयास किया। अभी भी समय है। आने वाला तूफान सब कुछ जला देगा। लंका, आपका वैभव, आपका वंश। रावण का चेहरा कठोर हो गया। मैं कभी नहीं झुकता। बस उसी पल इतिहास ने दिशा बदल ली। मंदोदरी समझ गई, अब भविष्य को कोई नहीं रोक सकता। दिन बीतते गए। समुद्र के उस पार से वानर सेना की गर्जना सुनाई देने लगी। आकाश में अशुभ संकेत दिखने लगे। महल की दीवारों पर दरारें नहीं थीं, लेकिन भाग्य में पड़ चुकी थीं। युद्ध छिड़ा। हर दिन एक समाचार आता। एक पुत्र, एक भाई, एक सेनापति। लंका धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। मंदोदरी हर रात दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे विधाता, काश अहंकार के स्थान पर विवेक होता। फिर वो दिन आया जब रणभूमि से खबर आई, रावण गिर चुका था। महल में सन्नाटा छा गया। मंदोदरी की आंखों से आंसू गिरे, पर विलाप नहीं, क्योंकि ये अंत अचानक नहीं था। ये वही परिणाम था जिसकी चेतावनी वो पहले ही दे चुकी थीं। वो रणभूमि पहुंची। सामने पड़े थे लंका के महाराज, पराजित, निश्चल। मंदोदरी ने धीमे से कहा, मैंने आपको रोका था,